हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो सोशलाइजेशन का टॉपिक है। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जो इन पेपर 1 है उनका यूनिट 3 जो आपको सोशलाइजेशन है उनका हिंदी होता है समाजीकरण। तो उसके कॉन्सेप्ट और उसका इंट्रोडक्शन का आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इंट्रो तो इसमें होता क्या है कि समाजीकरण कि बच्चे जब परवरिश होते हैं तो उनमें समाज का क्या भूमिका होता है, यानी एक अगर अकेले बच्चा को रख दिया जाएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब समाज में रखा एक बच्चा को दूसरा बच्चा को रखेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी को समाजीकरण कहा गया है। उसी के विस्तार में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसका नोट्स इस प्रकार से लिखना है आपको कि बच्चे जब सर्वप्रथम जन्म लेता है तब वह रक्त मांस हड्डी आदि का जीवित पुतला होता है। इस समय ना तो उसमें कोई सामाजिक गुण होता है और ना ही कोई समाज विरोधी होते हैं। फिर समाज के संस्कृति के बीच पुतले हुए वह बालक धीरे धीरे एक सामाजिक प्राणी में बदल जाता है, अर्थात उसमें समाजीकरण गुण विकसित होता है। यानी कि जब बच्चे माँ के गर्भ में रहता है और तब वो किस अवस्था में वो रहता है कि पुतला के अवस्था में, किसका हड्डी मांस और रक्त के रूप में। उस समय उसके सामाजिकरण की गुण उसमें उपस्थित नहीं होता है। लेकिन जैसे वो पैदा लेता है इस धरती पे तो उसमें हमारे मानव समाज के साथ रहने लगता है। उससे उनके धार्मिक रहन सहन सांस्कृतिक यहाँ के आदमी जिस समाज में रह रहा है उसके अनुसार उसका आचार व्यवहार उनमें गुण समाहित हो जाता है स्वतः। वही है कि समाज का किस तरह उसमें प्रभाव होगा। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। निसंदेह एक मनुष्य जो है मनुष्य प्राणी है वो एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से ही आते हैं। सांस्कृतिक धर्म संस्कार संस्कृति मानवीय मूल्य नैतिकता इत्यादि को सीखता है। समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटकों में परिवार समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाजीकरण सामाजिक नियमों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया होता है। समाजीकरण का मूल लक्ष्य सामाजिक परिवेश में अनुकूलन एवं समायोजित है। यानी कि जो ये समाजीकरण है तो इसमें समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है कि समाज के माध्यम से ही वे जो मानव है वे समाजीकरण में ढलते हैं। समाज के अनुरूप वे संस्कृति को ग्रहण करते हैं, धर्म को उसी के अनुरूप संस्कार अपना मानवता के एवं नैतिक ज्ञान जो उसमें आता है वो सब के सब समाज का ही देन है। बिना समाज के वो एक पुतला बनकर रह जाएगा। यहाँ तक कि वो बोलना भी नहीं सीखेगा अगर समाज में नहीं रहेगा। तो इसमें बच्चे उन क्रियाओं को सीखते हैं जो समाज द्वारा मान्य होते हैं। घर के सदस्य स्कूल में तथा खेल में साथियों से क्रिया प्रतिक्रिया से ही समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये निरंतर दिन ब दिन समाजीकरण के ज्ञान सीखते रहते हैं। क्योंकि जब बच्चे पैदा लेते हैं इस धरती पे तब वो समाजकरण अपने माता पिता के शरण में रहते हैं। तो उस समय उस हिसाब से अपने परिवार के हिसाब से समाज में रहते हैं। उसी के अनुरूप वे अपना बोलना सीखते हैं और चलना ढलना सीखते हैं। अब जब वो विद्यालय जाता है तो पढ़ना लिखना सीखते हैं अपने सहपाठियों से। जब खेलते हैं तो उस खेल के माध्यम से बहुत सारे क्रियाएँ करने लगते हैं। इस प्रकार वे सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं और सामाजिकरण में एक अपना योगदान भूमिका निभाते हैं। अगला आपका कुछ जो स्टेटमेंट दिया गया है कुछ लेखकों के द्वारा ये इस प्रकार है। मैकाइवर तथा पेज ने लिखा है कि मनुष्य में मानव प्रकृति का विकास केवल तभी होता है जब वो एक समाज का सदस्य होता है। यानी कि यही चीज़ कहा गया है कि मनुष्य में जो मानवीय प्रकृति का विकास जो चलना फिरना बोलना कहना उसमें रहन सहन पहनावा ये सब के सब उनमें तभी गुण आता है जब वो समाज के रहता है। किसी एक समाज के मनुष्य के समाज में शामिल होगा तभी वो इस प्रकार का सीख पाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो कश्मीर में रहेगा तो आपका केरल की तरह पहनावा बोल चाल इस तरह का होगा। वो जिस समाज में रहेगा जिस उसी प्रवृत्ति का वो
अपना उसी तरह के अनुकूल संस्कृति, वही उसी स्थान के सांस्कृतिक पहनावा उसको फॉलो करेगा, यानी कि उसी को अनुकरण करेगा। अगला है अर्थ। इस समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाजीकरण अंग्रेजी भाषा के सोशलाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो सोशलाइजेशन इसका अंग्रेजी है तो उसी का हिंदी रूपांतरण है समाजीकरण। समाजीकरण का स्पष्ट अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने की प्रक्रियाओं को समाजीकरण कहते हैं। ये जो समाजीकरण इसका डेफिनेशन दिया गया है, इसको परिभाषित किया है, इसको इस प्रकार से किया गया कि कोई भी व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने की प्रक्रियाओं को किया, यानी कि कोई भी व्यक्ति होगा उसको सामाजिक जो कार्य है उसमें लाने में जो प्रक्रियाएं हैं उसी को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। अगला है कि अर्थात। इसका अर्थ क्या आता है कि समाजीकरण समाजीकरण क्या है? सीखने को ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समूह का समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को जानता है। यानी कि जो ये समाजीकरण है ये सीखने को ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समूह, यानी कि वो एक ग्रुप में इन्वॉल्व होगा और उसी से किसी कार्य को करेगा, तो इसी में उनका समाजीकरण का विकसित होगा। अगला है कि परिभाषा। उसका परिभाषा देते हैं, चलिए। समाजीकरण विभिन्न मनोवैज्ञानिक है तो ये साइकोलॉजिस्ट, तो फिर साइकोलॉजिस्ट तो उन्हें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। सामाजिक शक्तियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर समाजीकरण निम्न परिभाषाएं दी है। तो इस प्रकार परिभाषाएं दी हैं। जॉनसन के अनुसार किस तरह का समाजीकरण का परिभाषा दिया है कि समाजीकरण वह सामाजिक अधिग्रहण है जो सीखने वाले को समाज में रहने योग्य बनाते हैं। जो जॉनसन के अनुसार जो स्टेटमेंट दिया गया समाजीकरण का, वो कहता है कि सीखने वाले को समाज में रहने योग्य बनाते हैं। जो अगर समाज में नहीं रहेगा कोई भी व्यक्ति तो वो उस समाज में रह ही नहीं पाएगा। आप एक कश्मीर का बंदा, यानी कि वहाँ के एक आदमी को लाइए और केरल में छोड़ दीजिए, उनको यहाँ के रहन सहन संस्कृति उसमें उसको रहने में बहुत सारी कठिनाई महसूस होगा। यही चीज़ इनके अनुसार कहा गया कि वो उस समाज में रहने योग्य नहीं होगा। उनको वहाँ के जो कश्मीर के रहन सहन है उन्हीं को वो पसंद करेंगे और उन्हीं को उन्हें चाहिए होगा। इसलिए कहा गया कि अपने मातृभाषा, अपने संस्कृति को हमेशा बनाए रखना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। अगला है फिशर। जो फिशर के अनुसार कहा गया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया, जो समाजीकरण है ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। यानी कि जो किसी भी जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के सांस्कृतिक नियम, व्यवहार, कानून, इन सब को ये स्वीकार करता है कि हाँ ये करेंगे, इससे ये होगा। पूजा पाठ करने की तरीका, तौर तरीका ये उसी समाज से लिया गया। अगर कोई हिंदू है तो हिंदू की तरह वो विधि विधान रूप से पूजा पाठ करेंगे। कोई मुसलमान है तो उनके धर्म को, उनके देवी देवताओं को अपना मानेंगे, यही कहा गया है। और अगला है न्यूमेयर के अनुसार। जो न्यूमेयर एक आशावादी व्यक्ति थे, तो उनके अनुसार क्या कहा गया है, जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि व्यक्ति के समाजीकरण प्राणी के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। जो प्राणी के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया, जो एक व्यक्ति तो ये सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होना चाहता है तो उसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। यानी कि ये एक प्रक्रिया है। आपको जानना है कि जो समाजीकरण है ये एक प्रक्रिया है जिसमें वो कोई भी इंसान अपने समाज में रहने के लिए एक अनुकूलित वातावरण, नियम, कानून इसमें अपना रहने के लिए उपयोगी बनाते हैं, कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जो आज का वीडियो था ये आपको चाहिए होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये सोशलाइजेशन टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलता है तो आप ये ज़रूर लिख कर आएंगे। धन्यवाद।